हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। और आज हम पढ़ेंगे पोइट्री द ट्रीज बाय एड्रियन रिच। एड्रियन रिच बहुत ज़्यादा फेमस है सोशल इश्यूज़ को उठाने में। यहाँ भी इस पोइट्री में भी उन्होंने एक मेजर सोशल इशू उठाया है। वो इशू है हमारा डिफॉरेस्टेशन। पेड़ पौधे हम काटते जा रहे हैं जिसकी वजह से बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं, और वही इशू पोइटेस ने यहाँ पर उठाने की कोशिश करी है। चलिए देखते हैं। The trees are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अब यहाँ एक पोइट जो है वो क्या कहती है, उनके घर में बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, और एक जो मूवमेंट है वो वहाँ बैठी हुई है और सोच रही है। और वहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है, द ट्रीज आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट। जो उनके घर में पेड़ पौधे हैं वो मूव आउट कर रही हैं, चले जा रही हैं कहाँ, फॉरेस्ट की तरफ, जंगल की तरफ। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। और कौन सा वो फॉरेस्ट है जो आजकल एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि हमने क्या किया, बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं जंगल साफ कर दिए हैं, बिल्कुल वहाँ से काट लिए हैं। तो फॉरेस्ट कैसे बताए गए हैं, एम्प्टी बताए गए हैं, खाली बताए गए हैं। वेयर नो बर्ड कुड सिट। अब क्योंकि वहाँ पर ट्रीज नहीं है तो कोई बर्ड भी वहाँ सिट नहीं कर सकती। एंड नो इंसेक्ट हाइड, ना ही कोई इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं कहीं छुप सकते हैं। बिकॉज इन सब चीज़ों का एग्जिस्टेंस भी तभी है जब नेचर होता है या ट्रीज होते हैं। बट इफ द ट्रीज आर डिसअपियर इन फॉरेस्ट देन देयर इज नो सेंस ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट देयर। तो ना वहाँ बर्ड्स हैं ना इंसेक्ट्स हैं। ऐसे फॉरेस्ट की तरह जो पोइट्स के घर में प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो मूव ऑन कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। और ना ही वहाँ पर यहाँ पे जो फॉरेस्ट है जो बिल्कुल खाली है, जहाँ पे कोई ट्रीज नहीं है, उसमें क्या कुछ सिनेरियो है वो पोइट बताना चाह रहा है। ही सेइंग नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। क्योंकि सन जब ऊपर आता है तो ट्रीज की वजह से फॉरेस्ट में शेडोज बन जाती हैं। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, ट्रीज ही नहीं है, प्लांट्स ही नहीं है, तो शेडो ही नहीं बनेगी। तो जो सन है उसको यहाँ पर्सनिफाई करा गया है। वो अपनी जो फीट हैं, पैर हैं, उनकी शेडो कैसे शेडो में उनको अपने फीट को बरी करेगा। यानी कि जो सन है उसकी शेडो भी अब कहीं नहीं बन पाएगी। ये यहाँ पॉइंट कहना चाहता है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। और जो फॉरेस्ट अब तक, आज रात तक भी, इन रातों में क्या थे, एम्प्टी थे, उनका क्या होगा, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। वो सुबह तक पूरी तरह से ट्रीज से भर जाएंगे। ये कौन सा पॉइंट यहाँ कहना चाहता है। आई होप ये सेंस बिल्कुल क्लियर है। एक बार वापस एक शॉर्ट व्यू देखिए। जो ट्रीज हैं वो मूव आउट करते जा रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। फॉरेस्ट जो है वो पूरा खाली है आजकल। वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड। इसीलिए ना तो वहाँ कोई बर्ड बैठ सकती है क्योंकि वहाँ ट्रीज नहीं है, ना ही कोई इंसेक्ट छिप सकते हैं, और ना ही जो सन है वो अपनी शेडो बना सकता है, अपने फीट की जो है उनको छुपा सकता है, बरी कर सकता है शेडो में। यानी कि जो सन है उसकी शेडो भी अब वहाँ पर फॉरेस्ट में नहीं बनेगी। एंड द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। और जो फॉरेस्ट अभी तक बिल्कुल खाली थे वो सुबह तक ट्री से भर जाएंगे, क्योंकि जो सिटी में हमने लोगों ने अपने घरों में प्लांट्स लगाए हुए हैं, अब उन्होंने मूव ऑन करके फॉरेस्ट की तरफ जाना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं इसके फिगर्स ऑफ स्पीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। दिस पर्टिकुलर लाइन इज ट्रूली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। यहाँ पर सन को पर्सनिफाई किया गया है क्योंकि इसके फीट बताए जा रहे हैं। नॉर्मली ह्यूमन बीइंग आर हैविंग फीट, लेग्स, हैंड्स, है ना। तो प्लांट्स के या ट्रीज के या सन के तो नहीं होते हैं, बट यहाँ सन को कहा गया है कि वो अपने पैर शेडो में नहीं छुपा पाएगा। सो ही इज टैकल्ड एज, सन इज टैकल्ड हियर एज अ ह्यूमन बीइंग और अ पर्सन। दैट्स व्हाई हियर इज पर्सनिफिकेशन। तो यहाँ कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई है, पर्सनिफिकेशन। हियर आई एम मेंशनिंग दिस वन, पर्सनिफिकेशन इज यूज्ड इन दिस वन। इट्स ट्रूली वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम में पूछी जाती है। आई होप ये स्टेंजा क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, द लीव्स strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped bugs shuffling under the roof like newly discharged patients, half days moving to the clinic doors. अब यहाँ पर पोइटेस कुछ खास चीज़ें हमें बताना चाह रही है कि कैसे जो ट्रीज़ हैं उसके घर में पूरा स्ट्रगल कर रही हैं उसके घर से बाहर निकलने के लिए, फॉरेस्ट की तरफ जाने के लिए। तो वो सारा का सारा स्ट्रगल उन्होंने वहाँ पर हमें बताया है। लेट्स सी दैट वन। ऑल नाइट द रूट्स वर्क। पूरी रात रूट्स ने क्या किया, काम किया। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स। यू हैव सीन, आपने देखा होगा घरों में जो क्रैक्स होते हैं
आपके जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, उसमें कई बार क्रैक आ जाते हैं। तो अगर आपने कोई प्लांट लगा रखा है तो उसकी रूट्स जो है उन क्रैक के अंदर जाके, क्योंकि उनको मिट्टी चाहिए होती है अपनी जड़ मजबूत करने के लिए, पकड़ मजबूत करने के लिए, तो क्रैक्स में वो एंटर कर जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। वहाँ पर जो पॉइट के घर में जो क्रैक्स हैं वरांडा में, उन क्रैक से खुद को इन द वरांडा फ्लोर, वरांडा के फ्लोर में जो क्रैक्स हैं उससे खुद को डिसएंगेज करने के लिए, यानी खुद को अलग करने के लिए रूट्स ने क्या किया, वर्क किया ऑल नाइट, पूरी रात। यानी कि रूट्स क्या कर रही हैं, वरांडा के क्रैक से खुद को निकालने के लिए पूरी रात वर्क कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, और जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो स्ट्रेन कर रही हैं, फोर्स लगा रही हैं ग्लास की तरफ, कांच की तरफ। जो घर में खिड़कियां दरवाजे कांच के बने हुए हैं उस पर वो लोग फोर्स कर रहे हैं, जो लीव्स हैं वो फोर्स लगा रही हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद द एक्सर्शन, जो स्मॉल ट्विग्स हैं, जो पतली छोटी छोटी टहनियाँ हैं, ट्विग्स हैं, वो स्टिफ हो चुकी हैं, कड़ी हो चुकी हैं एक्सर्शन की वजह से। व्हाट इज एक्सर्शन हियर? ओवरवर्क, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से, एक्सर्शन करने की वजह से वो कैसी हो गई हैं, स्टिफ हो गई हैं। क्या? ट्विग्स, जो टहनियाँ हैं। लाइक न्यूली लॉन्ग क्रैम बर्ग शफलिंग अंडर द रूफ, और लॉन्ग क्रैम जो बर्ग्स हैं, जो झुरमुट है पत्तियों का, वो क्या कर रहा है, शफल कर रहा है रूफ के नीचे। यानी वो रूफ को धकेलने की, शफल करने की, जो रूफ है उसको धकेलने के लिए शफल कर रहा है, हिल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, जो बग है पत्तियों का, जो झुरमुट है। और लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर, और ये सब बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कि एक नया डिस्चार्ज हुआ पेशेंट हॉस्पिटल से आ रहा हो, हाफ डेज, क्योंकि दवाइयों का, मेडिसिन का उसको थोड़ा रहता है नशा, तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। और वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पाता, स्टैमर करता है, लड़खड़ाते हुए चलता है। सेम हियर, मूविंग टू द क्लिनिक डोर, जैसे कि वो पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं होता है, मेडिसिन उसको लगी हुई होती है, वीकनेस बॉडी में होती है, तो वो क्या करता है, प्रॉपर मूव नहीं कर पाता और क्लिनिक के डोर की तरफ जाता है। सिमिलरली द प्लांट्स आर मूविंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट एंड डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द हाउस। घर से अपने आप को अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही हैं और कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ जा रही हैं। आई होप ये स्टेंजा बिल्कुल क्लियर है। देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। एज यू हैव ऑलरेडी नो, जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता है, जो लाइक, एज और सो हम यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए किसी चीज़ को, तो वहाँ पर सिमिली होती है। यानी अगर हम कोई चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं दूसरी चीज़ से, यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं उनकी जो मूवमेंट है उसको न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के साथ कंपेयर किया गया है और लाइक यूज़ किया गया है, सो हेयर विल बी सिमिली। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। लेकिन अगर हम बिना लाइक के लगाए यहाँ पे कोई कंपैरिजन कर देते तो वहाँ पर मेटाफर हो जाता। आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है आपको। एक बार वापस देखिए, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कि नया डिस्चार्ज हुआ पेशेंट, यानी कि जो ट्रीज़ हैं उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो एफर्ट है, उसको न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के साथ कंपेयर करा गया है और लाइक लगा के कंपेयर कराया गया है। तो यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच बनती है दैट इज सिमिली। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। आई होप ये स्टेंजा क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। Let's see the next stanza. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the full moon shines, in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अभी यहाँ पोएटेस जो बताती है, हमें ये बताती हैं कि कैसे जो लोग हैं इतनी बड़ी चीज़ होने पर भी, यानी डिफॉरेस्टेशन होता है, उसके अगेंस्ट अपना वॉइस नहीं उठाते, अपनी आवाज़ नहीं उठाते। वही चीज़ इतना, इट मीन्स हम कितने केयरलेस हो चुके हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट पे, एटमॉस्फेयर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही चीज़, वही क्वेश्चन पोएटेस यहाँ अपनी थ्रू अपना एग्जाम्पल सेट करके बताने की कोशिश कर रही है। देखिए ज़रा, आई सिट इनसाइड, डोर ओपन्स टू द वरांडा। पोएटेस अंदर बैठी हुई है, डोर ओपन है वरांडा की, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और क्या कर रही हैं वो, लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं, लंबे लंबे पत्र लिख रही हैं। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर, जिसमें उसने मुश्किल है डिपार्चर को मेंशन किया है। किसका? डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। जो पूरे उसने ट्रीज, प्लांट्स अपने घर में लगाए हुए थे, उन सब का डिपार्चर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? टू द फॉरेस्ट, घर से जंगल की तरफ। द नाइट इज फ्रेश, द फुल मून शाइन्स, जो रात है बहुत ही फ्रेश नजर आ रही है और फुल मून है, चांदनी रात है, और शाइन्स, चारों तरफ जो रोशनी है वो फैली हुई है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, दो अभी स्काई में
जो फुल मून है वो दिखाई पड़ रहा है। स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन। अब यहाँ पर जो लीव्स और लाइकेन की जो स्मेल है अभी भी पोएटेस फील कर सकती है। स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। और क्योंकि पूरा फॉरेस्ट वहाँ से डिपार्ट हो चुका है, जा चुका है, फिर भी ये सारी स्मेल्स जो हैं पोएटेस को अभी भी आ रही हैं। दिस थिंग शी वांट टू से, ये वो कहना चाहती हैं। अब देखते हैं इसका फिगर्स ऑफ स्पीच। लाइक अ वॉइस, एक आवाज़ की तरह, फुसफुसाहट की तरह जो स्मेल है लीव्स की और लाइकेन की वो पोएटेस को आ रही है। अब यहाँ पे क्योंकि ट्रीज़ का तो अपना कोई साउंड नहीं होता है, बट जो मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से साउंड जो है वो जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे लाइक यूज़ हुआ है वॉइस से कंपेयर करने के लिए जो उनकी मूवमेंट है उसको। तो यहाँ पर एज लाइक सो एज आई टोल्ड, जैसा मैंने बताया था, जहाँ भी एज लाइक सो यूज़ करके कंपैरिजन होता है वहाँ पर सिमिली होता है। तो हेयर अगेन विल बी द फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली। तो यहाँ पे जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगी वो सिमिली होगी। एक बार वापस देखते हैं ये वाला स्टेंजा। आई सिट इनसाइड, डोर ओपन टू द वरांडा। मैं अंदर बैठी हूँ, डोर ओपन है वरांडा की। पोएटेस कहना चाह रही है, क्या कर रही हैं, लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं, जहाँ उन्होंने स्कार्सली मेंशन किया है किसको, डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द ट्री, यानी कि बिल्कुल भी उन्होंने अपने लेटर में जो ट्रीज़ है उनका जो डिपार्चर हुआ है उसको मेंशन नहीं किया है। और यही हमारा, हम कितना ओवरलुक करते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को अपनी लाइफ में बताता है। यही वाला जो यहाँ पर लाइन है यही इस बात को इंडिकेट करती है कि कैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो हैं सोसाइटी में उनको हम ओवरलुक कर देते हैं। द नाइट इज़ फ्रेश, द फुल मून शाइन्स। चांदनी रात है, सब कुछ फ्रेश लग रहा है, स्काई स्टिल ओपन है, और जो लीव्स और लाइकेन की स्मेल है अभी भी पोएटेस को आ रही है। यानी आपको पता होता है कि ये चीज़ जो है हार्म करेंगी, बट फिर भी आप उन पर पे अटेंशन नहीं करते। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। नाउ सी द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएट्री। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्री आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। अब यहाँ पे पोएटेस ने कैसे जो ट्रीज़ की मूवमेंट है और कि क्या वहाँ पर जो आउटसाइड जो चले जाते हैं तो होता है, वो सारा सिनेरियो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। माई हैड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। अब क्योंकि ट्रीज़ की जो बचे हुए हैं, कुछ तो जा चुके हैं, सम आर डिपार्टेड, सम अदर आर लेफ्ट, जो बचे हुए हैं उनका क्या हो रहा है, विस्पर आ रहा है, यानी कि फुसफुसाने की आवाज़, धीरे धीरे बातें करने की आवाज़। तो यहाँ पे हेड जो है पोएटेस का वो फुल ऑफ विस्पर्स हैं, फुसफुसाने की आवाज़ें कंस्टेंटली उनके कानों में पड़ रही हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट। अब क्योंकि रात में सारे ट्रीज जो हैं डिपार्ट हो जाएंगे, फॉरेस्ट पहुँच जाएंगे, तो कल वो आवाज़ उनको नहीं सुनाई देगी। दैट विल बी साइलेंट। तो टुमारो द वॉइस ऑफ विस्पर्स विल बी साइलेंट। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग। अब क्योंकि हमने प्रीवियस स्टेंजा में देखा था कि जो ट्री लीव्स थी वो स्ट्रेन कर रही थी ग्लास पर, तो अभी क्योंकि उन्होंने बहुत फोर्स लगाया तो ग्लास क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। अब क्योंकि हमने लास्ट स्टेंजा में पढ़ा था जो ट्रीज हैं वो एक पेशेंट की तरह स्टम्बल कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वही स्टम्बलिंग यहाँ पे यूज हुआ है, फॉरवर्ड कर रहे हैं। कहाँ पर, रात में ही वो लोग जा रहे हैं। ट्रीज आर मूविंग एट नाइट, रात में वो मूव कर रहे हैं। विंड रश टू मीट दैम। अब जो विंड है, हवा है, वो ट्रीज से मिलने जा रही है। देम इज यूज हियर फॉर द ट्रीज। और यहाँ पे पर्सनिफिकेशन जो है हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच है वो पोएट ने यहाँ पे यूज़ किया है, पोएटेस ने यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि दे जो देम है वो ट्रीज के लिए यूज़ हुआ है एज अ पर्सन। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। जो मून है उसकी यहाँ पे इमेजरी बताई गई है, एक इमेज क्रिएट करी गई है, वो ब्रेक हो गया है, टूट गया है मिरर की तरह। और कहाँ दिखाई दे रहा है, पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। यानी कि जो मून है वो पीसेस में कट होके ऐसा लग रहा है जैसे ओक ट्री जो है, टॉलेस्ट ओक ट्री है, उसका क्राउन, ताज बन गया हो। एक्चुअली एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी इमेज यहाँ पर मेंशन है, आप समझिए। ओक ट्री है, ओक ट्री के पीछे से पोएटेस को मून दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि वहाँ ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, तो वो जो मून है वो फुल मून है, वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि बीच बीच में शेडोज़ आ रही हैं, ट्रीज़ आ रही हैं, उनके जो ट्री के जो लीव्स हैं, जो ब्रांचेस हैं वो आ रही हैं, तो वो ब्रोकन पीसेस जैसा लग रहा है कि मून जो है वो अलग अलग जो पीसेस है उसमें ब्रेक हो गया हो, ऐसी एक इमेज बन रही है। और वो जो ब्रेक हुआ पीस है वो ऐसा लग रहा है जैसे जो ऑक ट्री है उसका क्राउन बन गया हो। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज यूज्ड हियर। आई होप ये इमेजरी बिल्कुल क्लियर है आपको। यही सब पोएटेस कहना चाहती है कि जो विस्परिंग साउंड है ट्रीज़ का वो कल साइलेंट हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। और ट्रीज़ रात में क्योंकि डिपार्ट कर रहे हैं तो विंड भी रश कर रही है, हवा भी दौड़ रही है उनसे मिलने के लिए। और यहाँ पर उनकी जो इमेज है मून की, ऑक ट्री के पीछे
बिल्कुल टूटे हुए मिरर की तरह दिख रही है और एक क्राउन का काम कर रही है, एक ताज का काम कर रही है टॉल ऑक ट्री के पीछे या उसके ऊपर। ये सब गिवन है। अब देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, यहाँ पे क्योंकि देम यूज हुआ है, ट्रीज को पर्सनिफाई किया गया है, स्टम्बलिंग बताया गया है, लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं, तो पर्सनिफिकेशन तो डेफिनेटली वी आर हैविंग हियर। पर्सनिफिकेशन हो गया। अलॉन्ग विद इट, इसके साथ साथ द मून इज ब्रोकन, ये लाइन देखिए, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, लाइक इज यूज्ड हियर और मून को ब्रोकन मिरर से कंपेयर करा गया है लाइक का यूज करके, सो हियर विल बी सिमिली। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होगी। अब देखिए यहाँ पर इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन टू द टॉलेस्ट ओक। अब जब हम ये लाइंस पढ़ते हैं तो एक तरह की इमेज हमारे सामने क्रिएट होती है, एक पिक्चराइजेशन होता है, दैट्स वाई इमेजरी इज ऑल्सो हियर। तो यहाँ पर इमेजरी भी हम कह सकते हैं कि यूज किया गया है। आई होप ये पोइट्री बिल्कुल क्लियर है। If you like the video, do subscribe the channel and share it among your friends.